नमस्ते कैंसर। 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। इसी बेस्ट विश के साथ में हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं जनवरी 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। साथ ही इसी वीडियो में आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। एंजल्स की तरफ से लेंगे स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर ऑल ओवर एनर्जीज फॉर द ईयर 2023 अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ कैसे रहेंगे, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए अपलोड कर दी है। कितने सारे मैसेजेस, कितने सारे कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सएप करिए। चलिए, कैंसर कैसे रहेगा आपके लिए जनवरी 2023, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस क्या है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज सेलिब्रेशंस, वी हैव एग्जॉशन, लवर्स, पॉसिबिलिटीज एंड वी आर द वर्ल्ड। सो इस एंटायर मंथ में किसी तरीके का कुछ फेस्टिव या जैसे हम कहते हैं ना कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ अच्छे माहौल में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कलीग्स हो, समवेयर यू आर एन्जॉइंग, समवेयर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ही मैं कहूँगी लेकिन खुशनुमा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। आई फील कि डीप डाउन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ही अपसेट एनर्जीज़ के अंदर हैं। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब तक आपको नहीं मिला है। लेकिन उस वजह से अपने आप को हताश कर लेना या निराश हो जाना या लाइफ में गिव अप कर देना या लाइफ को जीना ही नहीं, अपनी छोटी बड़ी हर खुशी को आप अवॉइड कर रहे हैं तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि टेंशन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, टेंशन दैट इज़ इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि आप उसके एनर्जी को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं अनजाने में ही। पर खुशियाँ ऐसी होती हैं कि आप एक बार खुश होना शुरू हुए किसी न किसी तरीके से आप उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किस एनर्जी को आपको थ्रू आउट द मंथ मल्टीप्लाई करना है, दिस और दिस आप पे डिपेंड करता है। प्लीज़ गो फॉर सेलिब्रेशंस, ठीक है। किसी बात को लेकर के आप अपसेट हैं, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से, किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से, किसी ने कुछ एक्शन आपकी तरफ कर दिया है, कुछ शब्दों का यूज़ कर दिया है। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हों। काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो इतनी जल्दी आपको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हैं। ये एक दो दिन का एग्जॉशन नहीं है, ये काफ़ी महीनों से या मैं कहूँगी कुछ लोग तो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इस सिचुएशन को जूझते आ रहे हैं। लेकिन आपको ये जो टेंशन है, ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये जो एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ हैं, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी के अंदर इश्यूज दे सकती है। हो सकता है आप किसी हेल्थ इशू या किसी बीमारी को फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये बीमारी आपके शरीर पे एक तरीके से कब्जा करके बैठी हुई है। आप कितनी भी मेडिसिन्स खा रहे हैं या किसी भी तरीके की आप थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके दिल से, दिमाग से, यहाँ तक कि आपके शरीर से भी नहीं जा रही है। बिकॉज जैसे मैंने कहा वो घर करके बैठी हुई है। और वो सब चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के सामने इस चीज़ को कन्फेस करते हों या सबके सामने पब्लिकली इस चीज़ के अंदर हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक बहुत अच्छा फेस मास्क यूज़ करते हैं, नकाब ढक करके रखते हैं, क्योंकि हम जनरली लोगों को ये नहीं बताना चाहेंगे कि हम किस टेंशन या किस
स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर हैं तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमेशा से ही बीमार रहेंगे या हमेशा से ही बीमार है तो बीमारी ही बस कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अब क्या है, सब कुछ कर लिया आपने, अब आपको अपने आप को संभालना ज़रूरी है। अपने घर परिवार के लोगों से मदद ले सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं आपके, उनसे आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी और तरीके का एडवाइस, गाइडेंस, कुछ और अगर आप कंफर्टेबल अगर महसूस करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होता है, सो ऑल माय रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। प्राइस क्या है, जो भी आप जानना चाहें सो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें। देखिए, अपने आप को इस एनर्जी से अब आपका निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशियाँ आती है ना तो डर डर जाते हैं, ये सोच कर के पता नहीं इसके बाद अब क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, या इतनी खुशियों के बाद में हे भगवान अब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एक तरीके का डर वो आपके दिल में, आपकी जैसे कहते हैं ना रूह में कब्जा करके बैठ गया है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हमें मिल रहा है, द लवर्स। जो भी आप थ्रू आउट द मंथ करने वाले हैं या करेंगे, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, बिजनेस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी है ना, इसके अंदर दिल लगा करके मेहनत कीजिएगा। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सबसे पहले तो जो भी आपके बेस्ट विशेस है ना, जो चाहते हैं कि आपको एक्चुअली जेन्युइनली सक्सेस मिले या जो सच में आपका भला करना चाहेंगे, उन लोगों से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है। हर तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। भले आपको ऐसा इस समय लग रहा होगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, कुछ थोड़ा सा दूसरों का सपोर्ट, कुछ तरीके का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा ना, धीरे धीरे आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इस कॉन्फिडेंस में आपको रहना है। अगर आपको ये लगता है कि सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत कुछ हो रहा है भाई ज़िंदगी के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, आपको अपनी किसी के साथ में रेस नहीं करनी है, किसी के साथ में हम कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड अगर दूसरा चाहता भी है कि आप कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, प्लीज़ डू जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे, अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कीजिएगा। मगर इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप आलसी हो जाएं। प्रोडक्टिव ज़रूर रहना है, आपको मेहनत करनी है। अगर आपको लग रहा है तो अपने स्केड्यूल को प्लान कीजिए, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, प्लान आउट कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ अगर आपको लग रहा है कि कम है या नहीं है पॉसिबिलिटीज़, चांसेस आपको मिलेंगे, उस एक चांस के लिए आपको तैयारी करनी है। भले आपको लगे कि भाई वो चांस 6 महीने के बाद में मुझे मिल रहा है, 6 महीने के बाद में मेरी कोई बड़ी एग्ज़ाम है या 2 महीने के बाद में मेरी कोई बड़ी एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। मेहनत आज से करनी है, यू हैव टू प्लान। आज ही मैंगो आपको फ्रूट खाना है तो आज ही पेड़ उगाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटीज़ होंगी, चांसेस होंगे, स्ट्रेस आएगा, सब कुछ आएगा। एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है आपका करेज। क्या आप करेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। इफ़ नॉट तो फिर कंप्लेन करने का भी हमें कोई हक नहीं है। ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके बेस्ट विशेस जो भी हैं आपकी लाइफ में, उन लोगों का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट रहने वाला है। थ्रू आउट द मंथ आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हुए, कुछ ना कुछ अच्छा ग्रोथ एंड प्रोग्रेस करते हुए अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड फोकस करके रखिएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि आप खुद इतने अच्छे हैं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ 2023 January. First card we have is Nine of Wands. We have the Star, Queen of Cups. देखिए, हमें वहाँ पर भी लवर्स की एनर्जी मिल रही थी, यहाँ पर हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो आप चाहते, सेम सिचुएशन, सेम पोजीशन पे, इसलिए मैंने कहा। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आप सच में चाहते हैं ना, शिद्दत से आप जिस चीज़ को चाहते हैं, बस
करते रहिए, चाहे आपका काम ही क्यों, इस समय आपको ऐसा लग क्यों ना रहा हो कि ये मेरे लिए मेरी कैपेसिटी के बाहर है। अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, प्यार से कीजिए। कभी क्या होता है, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा फोकस लेकर आते हैं तो वही ख़राब चीज़ धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, सॉरी अगर मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ तो सपोज़ जैसे बच्चे नया नया खाना बनाना सीखते हैं ना, तो वो रोटी गोल नहीं बना पाते हैं, या वो जो टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, फोकस रखते हैं कि भाई ये रोटी गोल बनती कैसे है, एंड धीरे धीरे वो अपने आप को सीखते हैं या किसी और से सीखते हैं, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, कोई सिखा रहा है उनको। धीरे धीरे क्या होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी है ना गोल बनने लग जाती है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस, शांति, पेशेंस, है ना, फोकस्ड। तो इस तरीके से जैसे छोटा बच्चा कैसे गोल रोटी बनाना सीख जाता है, बस आपको भी अपनी लाइफ में वैसे ही सीखना है। ठीक है, चलिए, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आप दोनों, आप और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज अगर चल रहे हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसा हो गया है कि भाई एक दूसरे के साथ में बातचीत कम हो रही है या शायद बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इससे पहले ना मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं एक बार। सबसे ज़्यादा एरीज की यहाँ पर एनर्जी हमें दिख रही है, मेष राशि। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी दिख रही है। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड बिकॉज 2 हमारे पास में मेजर आर्कानाज हैं तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल है। सो अगर आप दोनों के बीच में कुछ खींचनतानी चल रही है, किसी तरीके से सिचुएशंस थोड़ी सी इश्यू है, या किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, या कुछ भी है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन या खिंचाव आप दोनों को ही फील होने वाला है। जो कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं वो अपनी लाइफ में एक नए तरीके से, भले डिस्टेंस क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आप एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे कंप्लीटनेस कैसे कहते हैं, होलनेस कैसे कहते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन प्रोडक्टिव बना रहे हैं रिलेशनशिप को, उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। शादी है, प्यार है, मोहब्बत है, कन्फेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, जो अब तक अगर आपने नहीं किया तो अब यहाँ से जनवरी के महीने से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपके दोनों के रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। बर्डन ऑफ कोर्स है, एक पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में है, क्योंकि एक तो यहाँ पर हिम्मत की मुझे स्ट्रांगली कमी दिख रही है। कोई एक पर्सन है जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जो पूरी दुनिया के सामने कन्फेस नहीं कर पा रहा है कि भाई उसे मोहब्बत है या वो रिलेशनशिप चाहते हैं या क्या है। पर जो दूसरा पार्टनर है ना, दूसरा पर्सन है, वो इंतज़ार भी कर रहा है, वो अपना प्यार भी दिखा रहा है, वो अपना लव भी बता रहा है, हर तरीके से इस रिलेशनशिप को काम करने में, रिलेशनशिप काम करता रहे, वर्क करता रहे, प्रोडक्टिव रहे, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। नए तरीके की शुरुआत हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हाँ, आपके पेरेंट्स हैं या घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े बूढ़े जो हमारे घर में, उनकी तरफ से हो सकता है कि भाई थोड़ा आपको ऐसा फील हो कि ये लोग हमारे रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं कह रहे हैं, या थोड़ी सी पाबंदियां हैं रिश्ते के ऊपर। वो धीरे धीरे चीज़ें सेटल होती चली जाएंगी, स्पेशली अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं। अगेन आई विल से, प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से चीज़ों को सेटल एंड बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अपनी ही लाइफ में बैरियर्स आप ना बनाएं। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक पर्सन है, आपकी एनर्जी कम दिख रही है, आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, जो कि रिश्ता चाहते ज़रूर है लेकिन खुद की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते, जो कि मीठी मीठी बात ज़रूर करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। 50% तो रिलेशनशिप उनको निभाना होगा ना, 50% आपका है, बाकी का 50% तो उनको निभाना है। तो वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, खुद ही की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हुए हैं, या अगर 2022 में भी इश्यूज़ हुए थे, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करना बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से ज़रूरी है। यहाँ पर ईगो की फाइट हो जाना, ईगो को बीच में ले आना, या अपने आप का गुरूर करना, अपने आप को ही सही समझना, या रिलेशनशिप में एक का पलड़ा हमेशा भारी हो, ऐसी सारी एनर्जीज़ के अंदर ये रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, इम्बैलेंस्ड हो सकता है। क्योंकि दूसरा वाला जितनी भी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो बैलेंस रखना है रिलेशनशिप, उसको ब्लॉक नहीं करना है, जो भी करना है, कहना है, उसको साफ
सुथरे अच्छे शब्दों में जस्ट कम्युनिकेशंस के साथ में बात करके रखिए। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अपनी वैल्यू को करना भी आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं एंजल्स एंड सोल डेवलपमेंट आपकी किस तरीके से होगी, क्या मैसेज आ रहा है। हमें मिल रहा है इमेजिनेशन का कार्ड, जो कि ये कह रहा है आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। सो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उसकी जो अच्छाई है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है, नरिश करना है, उसकी खूबसूरती को और बढ़ाना है, अपनी क्रिएटिव साइड को और ही ज़्यादा और ही खूबसूरत और भी अच्छा करते जाना है। एंड अपनी वैल्यू खुद को करनी है। अगर कोई और करे नहीं करे उतना उसके पीछे भागने से बेटर है कि अपनी वैल्यू खुद करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। इफ़ सो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको बिना परेशानी के मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।